क्या इसमें मांग की गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अधिवक्ता मंच एक वकीलों का जागरूक संगठन है। उसकी तरफ से कुछ वकील सदस्यों ने, मैं, राजवेंद्र जी, सईद भाई, हमारे कुंवर साहब और रविंदर सिंह और प्रबल प्रताप, चार्ली प्रकाश, इन लोगों ने मिलजुल के एक चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन किया है और उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि अपने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था और मुस्लिम परसुराम के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम में एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड को उसका शेयर नहीं होगा। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज हैं और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया है। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है, जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को, जो जिसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था, दूसरे उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैक डेटेड नोटिस है। उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे सीधे 11 तारीख को, 11 जून को उनके दरवाजे पर चिपका दिया, क्योंकि 10 जून के जुमे की घटना के बाद ये मास्टरमाइंड हुए जिस पर कहा गया इनको। और याचिका में क्या मांग किया? मैंने रिट याचिका में मांग किया है कि उनके भवन का जो परवीन फातिमा का मकान है उसका पुनर्निर्माण हो और उसका पूरा करोड़ों रुपए उनको मुआवजा दिया जाए और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निलंबित और दंडित किया जाए। अच्छा, इसमें जो रातों रात उनको बना दिया गया मास्टरमाइंड, इस पर क्या कहेंगे? जो पहले डीएम अधिकारियों के साथ बैठक करते थे, इलाहाबाद शहर की सारी अमन कमेटियों में, पीस कमेटियों में इनका नाम सबसे ऊपर रहता था। सारे अधिकारियों के बिल्कुल दुलारे प्यारे जावेद मोहम्मद थे। जावेद मोहम्मद ने कब्रिस्तान से लेकर अपना स्लाटर हाउस तक अपने समाज के हित में बहुत बड़ी जनहित याचिका की थी। इलाहाबाद शहर में नगर निगम की सफाई को लेकर उन्होंने जनहित याचिका की थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक होते तो थे ही, लेकिन उनकी कोई आपराधिक छवि नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी आज तक कोई FIR उनके खिलाफ नहीं है। वो कोई जमीन जायदाद का धंधा नहीं करते, वो ठेके पट्टे का काम नहीं करते, वो शराब और सिनेमा हॉल के लाइसेंस ही नहीं है। वो एक शासन प्रशासन, अवैध कार्य, अवैध गतिविधि और अवैध कब्ज़ा, अवैध निर्माण, इन सारी चीज़ों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करता रहा है। और आपने देखा है कि पिछले काफ़ी समय से हम लोगों ने शहरों की चौड़ीकरण के दौरान और शहर के विकास के दौरान भी बहुत सारे जो अवैध अतिक्रमण थे, अवैध कब्जे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जो भी अवैध निर्माण है उनको एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करके नोटिस भी देता है और जो अवैध निर्माण है या अवैध कब्ज़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। और इस मामले में भी विकास प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण है, जावेद पंप का, इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए, ये जो अवैध निर्माण था आज उसका डेमोलिशन किया है। और इस पे काफ़ी बड़ी टीम ने कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करके कार्रवाई की है। और जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं, अवैध निर्माण है, शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। दंगा भड़काने के मामले में गिरफ्तारी हुई है इनकी? इन बिल्कुल उपद्रवी तत्व जितने भी हैं उनको हमने चिन्हांकित किया है। हमारे पास बहुत सारी CCTV वीडियो फुटेज है और उसके आधार पे हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। जो भी दोषी है, जिनकी वीडियो फुटेज मिलेगी, जिन उपद्रवी तत्वों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने का और जो धारा 144 लागू थी उसका उल्लंघन किया है, तो उनके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती रहेगी।
अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। एंटी नेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ एंटी नेशनल स्टेट के अगेंस्ट कुछ ऐसा कुछ मिला है? लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक ये पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है ये। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में हैं, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। सर जावेद की जो बेटी है जाफरीन, उसका भी कुछ इसमें भूमिका पाई जा रही है? आफरीन का जैसा मैंने कल बताया था, उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी। सबूत मिलते ही कार्रवाई कर दी जाएगी, बिना सबूत के अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज इमाम गिरफ्तार हुए हैं अटाला मस्जिद के, कौन कौन गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है ऐसी, जी, पूछताछ की जा रही है। सबूत मिलने पे गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ बड़े नाम सामने आए थे जो MIM के कुछ नेता थे, उनकी किसी की गिरफ्तारी हुई है, जो शाह आलम है प्रेसिडेंट थे, और एक और नाम था पार्टी से जुड़ा हुआ। कि मैंने पहले भी कहा था, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न तो हम किसी के बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे। जो भी क्रिमिनल माइंडसेट का होगा, बदनीयत होगा, जो छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, अबोध बच्चों को आगे करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है, उनको हम कतई नहीं छोड़ेंगे। नाबालिग बच्चों को आगे करके जो दंगा फसाद कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे पथराव कर रहे हैं, आम जनता पे पथराव कर रहे हैं, उनको कतई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या PFI जैसी किसी संस्था से भी कोई कनेक्शन निकल करके सामने आया? कुछ जो लिटरेचर मिला है, लोग कह रहे हैं कि उसका संबंध PFI से हो सकता है, इस तरह की चर्चा। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इसमें, लेकिन जो भी नाम निकलेगा क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क से उसका नाता होगा, साजिश रचने में, फैलाने में, छोटे छोटे बच्चों को आगे करने में, ये सब में जिसका भी हाथ आएगा वो किसी भी दल, बल या संगठन से हो, कतई बख्शा नहीं जाए।